साथियों नमस्कार। जनभाषा हिंदी इस YouTube चैनल पर आपका आज फिर से स्वागत है। औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, 4 मार्च 1921, निधन 11 अप्रैल 1977, पटना। मैला आंचल, परती परिकथा, ठुमरी, दीर्घ तपा, ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा यानी फणेश्वरनाथ रेणु। आज फणेश्वरनाथ रेणु की एक लोकप्रिय कहानी, पुरानी कहानी नया पाठ का वाचन मैं कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं कहानी, पुरानी कहानी नया पाठ। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन, तूफान उठा। हिमालय की किसी चोटी का बर्फ पिघला और तराई के घनघोर जंगलों के ऊपर काले काले बादल मंडराने लगे। दिशाएं सांस रोके, मौन स्तब्ध। कारी कोसी की कछार पर चरते हुए पशु, गाय बैल भैंस नदी में पानी पीते समय कुछ सूंघकर भड़के, आतंकित हुए। एक बूढ़ी गाय पूंछ उठाकर आर्तनाद करती हुई भागी। बूढ़े चरवाहे ने नदी के जल को गौर से देखा, चुल्लू में लिया, कनकन ठंडा, सूंघा। सचमुच गेरुआ पानी अर्थात पहाड़ का पानी, बाढ़ का पानी। जवान चरवाहों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, किंतु जानवरों की देह की कपकपी बढ़ती गई। वे झुंड बांधकर कगार पर खड़े नदी की ओर देखते और भड़कते। फिर धरती पर मुंह नहीं रोपा किसी बछड़े ने भी। कारी कोसी की शाखा नदियां पनार, बकरा, लोहंद्रा और महानदी के दोनों कछारों पर भदई धान, मकई और पटसन के खेतों पर मोटी कूंची से पुता हुआ गहरा हरा रंग। गांवों की अमराइयों और आंगनों में मधुश्रावणी के मोहक गीतों की गूंज। हवा में नववधुओं की सूखती लहराती लाल, गुलाबी, पीली चुनरियों की मादक गंध। मड़ैया में लेटी मकई की दूधिया फालों की रखवाली करने वाली अधेड़ किसान के मन में रह रहकर एक मीठा पाप जागता है। पाट के खेतों में साग खोंटने वाली काली काली जवान मुसहरणियों के झुंड को देखकर वह विरह आलापने लगता है ऊंचे सुर में। अरे सांवरी सूरतिया पे चमके टिकुलिया की, छतिया पे जोड़ी अनार गे, छोड़ी छतिया पे जोड़ी अनार। मार मुझसों से बुढ़वा वानर को, बुढ़ौती में अनार को शौक देखो। लड़कियां खिलखिलाकर हंसी, हंसते हंसते एक दूसरे पर गिर पड़ी। छोड़ी माने तू बोली हमार गे, छोड़ी माने तू बतिया हमार। अनार नहीं, अनहार अर्थात अंधकार। पाट के खेतों सहित काली काली जवान मुसहरणियां, छोकरियां आकाश में उड़ गईं, दल बांधकर मंडरा रही हैं। हंसती हैं तो बिजली चमक रही है। रखवाला सूरज 2 घड़ी पहले ही डूब गया। अंधकार। सांझ को बूंदा बूंदी शुरू हुई। मन का हुलास, गले से बरसाती गीत 12 मासा की लय में फूटकर निकल पड़ा। यही प्रीत कारण सेतु बांधल सिया, उदेश सिर राम हे हे ओ। हथिया, हस्ता नक्षत्र की आगमनी गाती हुई पुरवैया हवा बांस के बन में नाचने लगी। उसके साथ सैकड़ों प्रीतनियां डाल डाल में झूले डालकर झूल पड़ी। विकट किलकारियां। झमाझम वर्षा में दूर से एक करुण अस्फुट गुहार आकर गांवों को सिरहा गया। हे हो, कोई औरत राह भूल कर अंधेरे में पुकार रही है। बांस बन की प्रेतनियां करोड़ों जुगनुओं से जड़ी चुनरियां उड़ाती दौड़ी खेतों की ओर। डरे हुए बच्चों को माताओं ने अपनी छातियों से चिपका लिया। दूर नदी के किनारे खेतों में खड़ी कोई उसी तरह पुकारती गुहारती रही, हे ओ। खेत की लक्ष्मी आधी रात में रो रही है। सर्वनाश। गुहार की पुकार क्रमशः क्षीण होती गई
और एक क्रुद्ध गुर्राहट की खौफनाक आवाज उभरी, गो। हवाई जहाज। गुर्राहट क्रमशः निकट आ रही है। सबसे उत्तर वाले गांव के सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला उठे। भयातुर प्राणियों के कंठों से चीखें निकली, बाढ़। अरे बाप, बाढ़! बकरा नदी का पानी पूरब पश्चिम दोनों कछार पर छह छह कर रहा है। मेरे खेत की मड़ैया के पास कमर भर पानी है। दुहाई कोसा महारानी, इस इलाके के लोग हर छोटी बड़ी नदी को कोसी कहते हैं। कोसी बराज बनने के बाद भी बाढ़? कोसका मैया से भला आदमी जीत सकेंगे? लो और बांधो कोसी को। अब क्या होगा? कड़कड़ाकर खेतों में बिजली गिरी। गांव के लोगों की आंखों की रोशनी मंद हो गई। एक तरल अंधकार में दुनिया डूब रही है। प्रलय, प्रलय। निरुपाय असहाय लोगों ने झांझ मृदंग बजाकर कोसी मैया का वंदना गीत शुरू किया। जवानों ने टांगी कुदाली से बांस की बल्लियों, लकड़ियों को काटकर मचान बांधना शुरू किया। मृदंग झांझ के ताल पर फटे कंठों के भयोत्पादक सुर, किया हे मैया कोसका, हाय मैया तोहरो चनरवा, गई मैया अड़हुल फुलवा की, है मैया हमो चढ़ायब है। धिन तक धिन्ना, छमक्कट छम, छमक्कट छम। उत्तराही गांव का एकमात्र पढ़ुआ पागल हंसता हुआ इसी ताल पर जनकवि नागार्जुन की कविता की आवृत्ति कर रहा है। ता ता थैया, नाचो नाचो कोसी मैया। और सचमुच इसी ताल पर नाचती हुई कोसी मैया आई और देखते ही देखते खेत खलिहान, गांव, घर, पेड़ सभी इसी ताल पर नाचने लगे। ता ता थैया, धिन तक धिन्ना, छमक्कट छम। मुंह बाए विशाल मगरमच्छ की पीठ पर सवार 10 भुजा कोसी नाचती, निकलती, अट्टहास करती आगे बढ़ रही है। अब मृदंग झांझ नहीं, गीत नहीं, सिर्फ हाहाकार। किंतु नौजवान लोग जीवट के साथ जुटे हुए हैं, मचान बांध रहे हैं, केले के पौधे को काटकर बेड़ा बना रहे हैं। जब तक सांस तब तक आस। ओसरे पर पानी आ गया, बछरू बहा जा रहा है, धरो पकड़ो पकड़ो। किसका घर गिरा? मड़ैया में कमर भर पानी। ताड़ के पेड़ पर कौन चढ़ रहा है? घर में पानी घुस गया। अरे बाप, छप्पर पर बढ़ जा। मायगे बाबा हो दुहाई, संभल के ले, गिरा गिरा गिरा, छप्पर पर चढ़ जा। ए सुगनी ए रमलवा ता दीदी, हाय हाय हाय, मायगे बाबा हो ए सर महादेव, ले ले, गया गया गया, डूबा 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 डूबा। आंगन में छाती भर पानी, या छप्पर कमजोर है, यहाँ नहीं, यहाँ जगह नहीं है। हे ले गिरा, ले गिरा गिरा, भैंस का बच्चा बाहर, डोमन, सांप सांप सांप, जय गोरा पार्वती, रस्सी कहाँ है? हंसिया, रे बाप रे बाप, ताता थैया, नाचो नाचो कोसी मैया, छम्मक्कट छम, छम्मक्कट छम। भोर के मटमैले प्रकाश में ताड़ की फुनगी पर बैठे हुए वृद्ध गिद्ध ने देखा, दूर बहुत दूर तक गेरुआ पानी पानी पानी। बीच बीच में टापुओं जैसे गांव घर, घरों और पेड़ों पर बैठे हुए लोग। वहां एक भैंस की लाश डूबे हुए पाट पर मकई के पौधों की फुनगियों के उस पार। राजगिद्ध पांखें तोलता है, उड़ान भरता है, हाहास। जंगली बतकों की टोली अपने घोंसलों और अंडों को खोज रही है। टिटही असगुन और अमंगल भरी बोल रही है। बादल फिर घिर रहे हैं, हवा फिर तेज हुई। दुहाई। इस क्षेत्र के पराजित उम्मीदवार पुराने जनसेवक जी का सपना सच हुआ। कोसका मैया ने उन्हें फिर जनसेवा का अवसर दिया है। जय हो, जय हो। इस बार भगवान ने चाहा तो वे विरोधी को पछाड़ कर दम लेंगे।
वे कस्बा रामनगर के एक व्यापारी की गद्दी से टेलीफोन करके जिला मजिस्ट्रेट तथा राज्य के मंत्रियों को योग सूत्र स्थापित कर रहे हैं। हेलो हेलो। राजधानी के प्रसिद्ध हिंदी दैनिक पत्र के स्थानीय निज संवाददाता को बहुत दिन के बाद ऐसा महत्वपूर्ण समाचार हाथ लगा है। क्या प्रेस टेलीग्राम का फॉर्म नहीं है? ट्रा 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 टटका टटका ट्रा ट्रा ट्रा। हेलो 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 पूर्णिया, हेलो पटना, हेलो कटिहार। ट्रा ट्रा टटका टक्का टका। हेलो, मैं जनसेवक शर्मा बोल रहा हूँ। जी, करीब 50 गांव एकदम जलमग्न डूब गए। नहीं हुजूर, नाव नहीं गांव। गांव माने विलेज जी। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा जी। नाव एक भी नहीं है। हुजूर, डीएम को ताकीद किया जाए ज़रा। जी, इस इलाके का एमएलए? जी, वह तो विरोधी पार्टी का है। जी। हेलो 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 हेलो। जनसेवक ने संवाददाता को पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर पकड़ा और उसे चाय की दुकान पर अपना बयान लिखाने के लिए ले गए, किंतु चाय की दुकान पर सुविधा नहीं हुई तो उसे अपने डेरे पर ले गए। लिखो, स्मरण रहे कि ऐसा बाढ़ स्त्रीलिंग है, तब ऐसी बाढ़ ही लिखो। हाँ, तो स्मरण रहे कि ऐसी बाढ़ इसके पहले कभी नहीं आई, किंतु 10 साल पहले तो। अजी, 10 साल पहले की बात कौन याद रखता है? तो लिखो कि सूचना मिलते ही आधी रात को मैं बाढ़ग्रस्त इलाके, और सुनो, आज ही स्टेटमेंट चला जाए। वक्तव्य सबसे पहले मेरा छपना चाहिए। संवाददाता अपनी पत्रकारोचित बुद्धि से काम लेता है, लेकिन एमएलए साहब ने तो पहले ही बयान दे दिया है। फर्स्ट प्रेस ऑफ इंडिया को सीधे टेलीफोन से। जनसेवक शर्मा का चेहरा उतर गया। इतने दिन के बाद भगवान ने जनसेवा का अवसर दिया और वक्तव्य चला गया पहले विरोधी का, दुश्मन का। चीनी आक्रमण के समय भी भाषण देने और फंड वसूलने में वह पीछे रह गए, और इस बार भी। सुनो, मैंने कितने बाढ़ग्रस्त गांवों के बारे में लिखाया था? 50, उसको 150 कर दो। ज़्यादा गांव बाढ़ग्रस्त होगा तो रिलीफ भी ज़्यादा मिलेगा। इस इलाके को, अपने क्षेत्र की भलाई के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और झूठ क्यों? भगवान ने चाहा तो कल तक 200 गांव जलमग्न हो जा सकते हैं। संवाददाता को अपना वक्तव्य देने के बाद अपने कार्यकर्ताओं की विशेष, आवश्यक और अर्जेंट बैठक बुलाई। वक्तव्य में उन्होंने जिस बात की चर्चा नहीं की उसी पर विशेष प्रकाश डालते हुए सुझाया, यह जो बरदाहा बांध बना है पिछले साल, इसके कारण इस कस्बा रामपुर पर भी इस बार खतरा है। पानी को निकास नहीं मिला तो कल सुबह तक ही हो सकता है पानी यहाँ के गाड़ीवान टोला तक ठेल दे। गाड़ीवान टोले के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों ही आंखों में गुप्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास हो गया। दूसरे ही दिन सुबह को संवाददाता ने नया संवाद भेजा। आज रात बरदाहा बांध टूट जाने के कारण करीब 150 गांव फिर डूबे। टक्का टक्का ट्रा ट्रा। जनसेवक जी ट्रंक से पुकारने लगे, हेलो 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 पटना, हेलो पटना पटना। कस्बा रामपुर के व्यापारियों और बड़े महाजनों ने समझ लिया, शुभ लाभ का ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। चीनी आक्रमण के समय वे हाथ मलकर रह गए। यह अकाल का हल्ला ही चल रहा था कि भगवान ने बाढ़ भेज दिया। दरवाजे के पास तक आई हुई गंगा में कौन नहीं हाथ धोएगा भला। उनके गोदाम खाली हो गए। रातों रात बही खाते दुरुस्त। अकाल पीड़ितों के लिए फंड में पैसे देने की सरकारी गैर सरकारी अपील पर उन्होंने दिल खोलकर पैसे दिए। अनाज कहाँ? सरकारी कर्मचारियों ने उनके खाली गोदामों पर सरकारी ताले जड़ दिए। भाइयों, आज शाम को स्थानीय टाउन हॉल यानी थिएटर हॉल में कस्बा रामपुर की जनता की एक विराट सभा होगी। इस सभा में बाढ़ पीड़ित सहायता कमेटी का गठन होगा।
भाइयों भाइयों प्यारे भाइयों, द अंसारी टूरिंग सिनेमा के रुपहले पर्दे पर आज रात एक महान पारिवारिक खेल। प्यारे भाइयों, आज रात मेहरबान, आँख नहीं तो कुछ नहीं, जिन भाइयों की आँखों में लाली हो, आँख से पानी गिरता हो, मोतियाबिंद और रतौंदी हो, एक बार हमारी कंपनी का मशहूर और मारूफ अंजन इस्तेमाल करके देखें। मैं का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। छप गया इस इलाके का ताज़ा समाचार, 200 गांव डूब गए। आ गया सस्ता बम्बैया चादर। आ गई रिलीफ की गाड़ी आ गई आ रही है 3 दर्जन नावें। सिंचाई मंत्री जी आ रहे हैं। भिक्षा दो भाई भिक्षा दो, चावल कपड़ा पैसा दो। इनकलाब जिंदाबाद। कस्बा रामपुर के दोनों स्कूल, मिडिल और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लड़के जुलूस निकालकर, गीत गाकर, फटे पुराने कपड़े बटोरते रहे। शाम होते होते वे 2 दलों में बंट गए। बात गाली गलौज से शुरू होकर लाठी लठौवल और छुरेबाजी तक बढ़ गई। दिन भर जुलूस में गला फाड़ कर नारा लगाया, गाना गाया। मिडिल स्कूल के लड़कों ने, और लीडर में नाम लिखा जाए हायर सेकेंडरी के लड़के का, मारे सालों को। किंतु रिलीफ कमेटी के सभापति श्री जनसेवक शर्मा जी निर्विरोध निर्वाचित हुए। एमएलए साहब को लोगों ने मिलकर खूब खींचा। वोट मांगने के समय तो खूब लाम का पघार रहे थे, और अभी सरकारी रिलीफ बोर्ड की बात तो दूर, 1 फुटी नाव तक नहीं जुटा सकते। जवाब दीजिए, क्यों आई यह बाढ़? आपकी बात नहीं सुनी जाती तो दे दीजिए इस्तीफा। एमएलए साहब के सभी मिलिटेंट वर्कर अनुपस्थित थे। नहीं तो बात यहाँ भी रोड़ेबाजी से शुरू होकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख नेता अपने अपने कार्यकर्ताओं के जत्थे के साथ कस्बा रामपुर पहुँच रहे हैं। उनके अलग अलग कैंप गढ़ रहे हैं। सरकारी डॉक्टरों और नर्सों की टोली अभी पहुंची है। डाक बंगले के सभी कमरों में ऑफिसरों के डेरे हैं। अफसरों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग बैठी है। सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने अपने प्रतिनिधि का नाम दिया है विजिलेंस कमेटी की सदस्यता के लिए। प्राय सभी पार्टियों में 2 गुट हैं, ऑफिशियल ग्रुप, डिसिडेंट। हर कैंप में एक दबा हुआ असंतोष सो लग रहा है। कल मुख्यमंत्री जी आसमानी दौरा करेंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्री भी उड़कर आ रहे हैं। नदी घाटी योजना के मंत्री जी ने बयान दिया है और रिलीफ भेजा जा रहा है। चावल, आटा, तेल, कपड़ा, किरासन तेल, माचिस, साबुदाना, चीनी से भरे 10 सरकारी ट्रक रवाना हो चुके हैं। कल सारी रात विजिलेंस कमेटी की बैठक चलती रही। भाइयों, आज शाम को म्यूनिसिपल मैदान में आम सभा होगी, जिसमें सरकार की वर्तमान रिलीफ नीति के खिलाफ घोर असंतोष प्रकट किया जाएगा। रिलीफ कमेटी का मनमाना गठन करके भाइयों, कल 10:30 बजे दिन को कॉमरेड चौबे स्थानीय रिलीफ ऑफिसर के सामने अनशन करने के लिए जा रे भाई बेईमान, तोरा एको न धर्म हाय कछु न शर्म, जा रे बेईमान तोरा। भाइयों, 2 दिन से छप्परों, पेड़ों, टीलों पर बैठे पानी से घिरे भूखे प्यासे असहाय लोगों ने देखा नावें आ रही हैं। अगली नाव पर झंडा है, कांग्रेसी झंडा। पिछली नाव पर भी, मगर दूसरे रंग का। जय हो महात्मा गांधी की जय। इसमें महात्मा गांधी की जय की क्या बात है? हड़बड़ाओ मत, नहीं तो डाली टूट जाएगी। तीसरी नाव, अरे वह नाव नहीं, मवेशी की लाश है, उस पर 2 गिद्ध बैठे हैं। हवाई जहाज। नावें करीब आती गई। अगली नाव पर जनसेवक जी स्वयं सवार हैं। उनकी नाव पर माइक फिट है। वे दूर से ही अपनी भूमिका बांध रहे हैं। भाइयों, हालांकि पिछले चुनाव में आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, फिर भी आप लोगों के संकट की सूचना पाते ही मैंने मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री, खाद्य मंत्री, पिछली नाव पर विरोधी दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक स्वर से विरोध किया। यह अन्याय है,
आप सरकारी नाव और सरकारी सहायता का इस्तेमाल गलत तरीके से पार्टी के प्रचार में। जनसेवक जी रिलीफ कमेटी के सभापति हैं, उन्हें विरोध की परवाह नहीं, वे जारी रखते हैं। भाइयों, आप लोग हमारे कार्यकर्ताओं को अपनी संख्या नाम बनाम लिखा दें। आप लोग एक ही साथ हड़बड़ाकर नाव पर मत चढ़ें। भाइयों, स्टॉक अभी थोड़ा है, नाव की भी कमी है, इसलिए जितना भी है आपस में सलाह करके बांट बंटवारा। रिलीफ कमेटी के सभापति की नाव जलमग्न क्षेत्र में भाषण बोलती हुई चली गई। साथ वाली नाव पर बैठे लोग लगातार विरोध करते हुए साथ चले। दोनों नावों से कुछ कार्यकर्ता उतरे बही खाता लेकर। बड़ी नाव आ रही है भैया, खाली नाव ही आ रही है या और भी कुछ? बच्चे भूख से बेहोश हैं, मेरी बेटी लबेजान है। 2 दर्जन नावें शाम तक लोगों को बटोरती रहीं। रात को विजिलेंस कमेटी की बैठक में रिलीफ ऑफिसर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, नावों पर किसी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। बगैर अंगूठा टीप लिए या बिना दस्तखत कराए किसी को कोई चीज़ नहीं दी जाए। हमें दुख है कि हम बीड़ी नहीं सप्लाई कर सकते। रिलीफ बांटते समय किसी पार्टी का प्रचार या निंदा करना गैर वाजिब है। ऐसा करने वालों को कमेटी का किसी प्रकार का काम नहीं सौंपा जाएगा। डॉक्टरों और नर्सों को अभी कोई काम नहीं, वे इंडोर और आउटडोर खेलों में मस्त हैं। गेम बॉल, टू स्पेड की मिस बनर्जी की हेलो नो ट्रम्प। रेलवे लाइन के ऊंचे बांध पर, कस्बा रामपुर के हाट पर पेड़ों के नीचे स्कूलों में बाढ़ पीड़ितों के रहने की व्यवस्था की गई है। जिन गांवों में पानी नहीं घुसा है मगर पानी से घिरे हैं, ऐसे गांवों में भी लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। उनके लिए रोज राशन लेकर नावें जाती हैं। डॉक्टरों और नर्सों के कई जत्थे गांव में सेंटर चलाने के लिए भेजे गए हैं। पानी धीरे धीरे घट रहा है। मुसहर तथा बहरदारों का दम कैंप के घेरे में कई दिन से फूल रहा था। इन घुटते हुए लोगों ने पानी घटने की खबर सुनते ही डेरा डंडा तोड़ दिया। वे पानी के जानवर हैं, पानी कीचड़ में वे महीनों रह सकते हैं। टीप देते देते अंगूठे की चमड़ी भी काली हो गई। भीख मांगकर खाना अच्छा, मगर लीफ या हलवा पूरी नहीं। छूना छी छी। वह कुर्र अखा वोल्टियर मेरी सुगनी को फुसला रहा था, जानते हो? सब चोरों का ठठ। भाइयों, कैंप से जाने के पहले अपने इंचार्ज को अवश्य सूचित करें। जिन गांवों से पानी हट गया है वहां के लोग अब जा सकते हैं। उनके पुनर्वास के लिए रिलीफ कमेटी की ओर से बांस, खड़, सूतली और जरूरी सामान। भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी सहायता के लिए आए हुए सामान के वितरण में घोर धांधली हो रही है। आप खुद अपनी आवाज़ बुलंद करके मौजूदा कमेटी को भाइयों सुनिए, दोस्तों, भाइयों पुकारते हुए दोनों घोषणा करने वालों ने एक दूसरे को झूठा और बेईमान कहना शुरू किया। फिर मारपीट शुरू हुई। पुलिस ने शांति स्थापित करने के लिए लाठीचार्ज किया। कई बाढ़ पीड़ित रात भर हिरासत में रहे। राजधानी के प्रमुख अंग्रेजी पत्र ने पर्दाफाश करते हुए लिखा, छोटी छोटी नदियों, खासकर कोसी की पुरानी धाराओं में छोटे बड़े बांध बांधने में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने अदूरदर्शिता से काम लिया है। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में कभी बाढ़ नहीं आई वे जलमग्न हैं इस बार। सरकार के अकर्मण्य कर्मचारियों। दूसरे दैनिक ने इस बाढ़ की जिम्मेदारी पड़ोसी राज्य के अधिकारियों के सिर थोपते हुए लिखा, पड़ोसी राज्य ने हमारी राज्य की सीमा से सटे हुए क्षेत्र में बराज बांधकर सारे उत्तर पूर्वी बिहार की तमाम छोटी नदियों का निकास अवरुद्ध कर दिया। बराज बनाने के पहले यदि हमारे राज्य अधिकारियों से सलाह परामर्श किया जाता तो ऐसी बाढ़ नहीं आती। स्थानीय अर्थात जिला से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका ने इस बाढ़ को
मैन मेड बाढ़ करार देते हुए प्रमाणित किया। पड़ोसी राज्य नहीं, पड़ोसी राष्ट्र के कर्णधारों ने ही हमें डुबाया है। बरदाहा बांध टूटने की जिम्मेदारी चूहों पर पड़ी। चूहों ने बांध में असंख्य मांद खोदकर जर्जर कर दिया था एक ही साल में। पढ़िए पढ़िए ताजा समाचार। सारी राज्य में हाहाकार। राज्य की मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव की तैयारी। मुख्यमंत्री के निवास पर अनशन। 50 टिन केरासिन, 10 बोरा आटा, चावल के साथ रिलीफ की नाव पनार नदी के बीच धारा में डूब गई, लापता हो गई। जनसेवक जी के विरोधियों ने मुकदमा दायर किया है। करें, जनसेवक जी का काम बन चुका है। सारे इलाके में उनका जय जयकार हो रहा है। चुनाव में हारने और चीनी आक्रमण के समय पिछड़ जाने की सारी ग्लानि दूर हो गई है। उन्होंने सूद सहित वसूल लिया है। भगवान जरूर हैं कहीं न कहीं। भाइयों, ओ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। आकाश में गिद्धों की टोली भांवरी ले रही है। सैकड़ों काले काले पंख मंडराते हुए बादलों जैसे। धरती पर मरे हुए पशुओं की लाशें, कंकाल, हरी भरी फसलों के सड़ते हुए पौधे। दुर्गंध दुर्गंध गंध, कीचड़, केंचुए, कीड़े, धरती की सड़ी हुई लाश। सर्वहारा लोगों की टोली सिर झुकाए बचे खुचे पशुओं को हाँकते, बाल बच्चों, मुर्गे मुर्गियों, बकरे बकरियों को गाड़ियों, बहंगियों और पीठ पर लाद कर अपने अपने गांव की ओर जा रही हैं, जहां न उनकी मड़ैया साबित है, न खेतों में एक चुटकी फसल, किंतु उनके पैर तेजी से बढ़ रहे हैं। 30-32 दिन के रौरववास के बाद उनके दिलों में अपने बेघर के गांव और कीचड़ से भरे खेतों के लिए प्यार की बाढ़ आ गई है। कीचड़ पर उनके पैरों के छाप दूर दूर तक अंकित हो रहे हैं। गांव फिर से बस रहे हैं। सरकारी रिलीफ, कर्ज और सहायता के बोझ से दबी हुई आत्माओं में फिर देवता आकर बसने लगे। 30-32 दिन तक अपनी अपनी जान के लिए वे आपस में लड़ते रहे। रिलीफ के कार्यकर्ताओं की खुशामद करते रहे। स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने एक दूसरे की गर्दन पर हाथ रखे, दूसरे का हिस्सा हड़पा, चोरी की, झगड़ा किया। सभी के दिल में शैतान का डेरा था। आसिन का सूरज रोज धरती को जगाता है। सूखते हुए कीचड़ों पर धूप के आंखों हरे हुए। जंगली बतखों की पांत पैंक पैंक करती हुई चक्कर मार रही है। चील, काग, गिद्ध सभी प्यारे लगते हैं। गड्ढों में कोका के फूल हैं या बगुले। हर श्रृंगार की डाली फूलों से लद गई। हवा में आगमनी का सुर माँ आ रही है। भिखारिनी अन्नपूर्णा माँ। मिट्टी कीचड़ की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र फूंक कर मिट्टी की शैतान ने पुकारा, माँ हमें क्षमा करो। पूजा के ढोल बजने लगे सभी ओर। कारी कोसी की निर्मल धारा में अष्टमी का चांद हंसा। शरणार्थी बंगाली मल्लाहों के गीत की एक कड़ी रजनीगंधा के तुनुक कोमल डंठलों की तरह टूट टूट कर बिखर रही है। ओरे भाई तोमरी लागिया बधुआ, कांदे हाय हाय, उगो प्रीत करिया बधुआ मने पछताए। इलाके का पढ़वा पागल आजकल निराला की एक ही पंक्ति को बार बार दोहराता है।
मिट्टी का ढेला शक्करपाला हुआ।